जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने एक पहले वीडियो देख चुके हो और उसमें जो मांगे रखी हैं माननीय राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री माननीय प्रधानमंत्री के सामने, और उनके आपने लॉजिक और तर्क देख करके आपको लगा होगा कि खुलकर इसमें कहा गया, तभी 7 पेज है। उन्होंने बेसिक चीज डाली और हम जवान है, हमारी भाषा भाई ऐसी होगी, हमारा पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड भी ऐसे ही है। अब मैं बात करूंगा कुछ और मुद्दे, इनको डिस्क्राइब करूंगा, जैसे कि एमएसपी की मुद्दा, डिसेबिलिटी पेंशन, बड़ी सिस्टम, इंग्लिश रूल्स, रिजर्विस्ट, करप्शन, मेडल और ग्रुप एक्स ग्रुप में भेदभाव क्यों? आपने मेडल हैं, जवानों को क्यों नहीं मिलते? करप्शन क्यों हो रहा है सेना के अंदर, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रिजर्विस्ट को भी पेंशन मिलनी चाहिए। अंग्रेजी कानून, क्या हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हम अपने कानून नहीं बना सकते? क्यों दूसरों के कानून लेके घूम रहे हैं? देश आजाद हुए 78-69 साल हो गए। बड़ी सिस्टम को किस तरह ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत सारा करप्शन, कोर्ट मार्शल, कई चीजें इसके शोषण के पीछे आ रही। क्यों नहीं आप हमारी सेना में सुधार कर सकते? तमाम मुद्दों को इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले बात एमएसपी, बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने, श्रीमान जी, अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे अफसर के बराबर 15,500 रुपए नहीं दे सकती, तो अफसर की मिलिट्री सर्विस पे भी जवानों के बराबर 5,200 रुपए की जाए और 15,500 के हिसाब से दिए गए बैलेंस को अफसर से वापस लिया जाए और हमारी मांग भी पूरी और आपका पैसा भी बच जाएगा। वाह, ताली बजाने का मन कर। जबरदस्त चीज लिखी, लिखने का मोटिव सही है कि आप जो भेदभाव का आरोप लग रहा है वो भी नहीं लगेगा और हम 5,200 से तसल्ली है, आप सबकी 5,200 कर दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम आपके पैसे को सही यूटिलाइज, सही जगह पे दिखाना चाहते हैं। क्या लिखा है श्रीमान जी? पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे। 2006 में 6वें वेतन आयोग एमएसपी की सिफारिश की, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू किया। श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती थी, जिसको देखकर भारतीय सेना के अफसर ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की। श्रीमान, आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए, सबसे सेना के अफसर को ही नियुक्त किया गया। 6ठे पे कमीशन में एमएसपी लागू करने की सिफारिश की। तब हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि 6ठे पे कमीशन ने सिफारिश की मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1,000, अफसर को 6,000 रुपए महीना दिया जाए। लेकिन एक 1 क्लास सिविल अफसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं, तो एमएसपी जवान और अफसर को बराबर होनी चाहिए। हम यहां पर इतना बड़ा अंतर डालकर जवान और एमएसपी में जो डालना है ये उचित नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों को 2,000 रुपए किया और अफसरों को 6 किया। यानी आप समझ सकते हो कि हर प्रकार की फैसिलिटीज, हर जगह भेदभाव क्यों? हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप इनकी सुन लेते हो, हमारी कौन सुनेगा? बिल्कुल बात। अब मैं बात करूंगा डिसेबिलिटी पेंशन की। श्रीमान जी, मांग पत्रों के माध्यम से 8 सालों में डिसेबिलिटी पेंशन अफसर और जवान एक बराबर की तो हो रही थी, लेकिन यहां तो मामला बहुत उल्टा हो गया है, जबरदस्त अंतर आया। और इसको पूरी तरह अफसर डिसेबिलिटी डिटेल को उन्होंने कहा है कि उनकी जो नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन है 5,880 से 75,000 कर दी गई है। वार इंजरी का उन्होंने 11,760 से 1.5 लाख कर दिया है। वार इंजरी 100% को 2.5 लाख कर दिया है, जबकि जवानों की नॉर्मल रेट 3,510 से 9,000 किया गया है। वार इंजरी 100% है 7,020 से 18,000 किया गया है। वार इंजरी 100% इनवैलिड एंड डिसेबिलिटी को 7,020 से 26,900 किया है। यानी उनको 11,75% 2,000% बढ़ी है, और यहां 150% और 200% पे आपने क्यों रोका? क्यों आप अनुपातिक क्यों नहीं बढ़ा रहे? डिसेबिलिटी पेंशन जो उन्होंने लिखा है कि सेना के अंदर जिस तरीके से हम ग्राउंड में काम करते हैं, चाहे हम राइफल, चाहे टैंक उठाएं, वर्किंग करें, ज्यादा डिसेबिलिटी जवानों को होती है। आपने देखा होगा पुरानी एक रिपोर्ट में डिसेबिलिटी पेंशन पर आपने जो ज्ञापन दिया था पीछे रिपोर्ट में कि कौन कितने % ले रहा है और क्या हुआ था, पर आपको चीजें बदलनी पड़ी। सब चीजों का हवाला इधर एक दिया है, और उन्होंने कहा है कि चोट, दर्द सबको बराबर है, चोट सबको लगती है। फिर मामला आता है करप्शन का। श्रीमान जी, इस समय जितना भ्रष्टाचार है किसी महकमे में नहीं है, सरकार ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जजों के कमीशन पक्के तौर पर बनाया जाए और जो भी सेना से संबंधित शिकायतें मिलती हैं उनका निवारण किया जाए। अब आते हैं उन्होंने बटमैन सिस्टम के ऊपर जो चीजें लिखी हैं। श्रीमान जी, सेना में बटमैन सिस्टम का मतलब सेना के अफसर के लिए फ्री का नौकर, और ब्रैकेट में उन्होंने जो लिखा है वो बोलने में भी लग रहा है गुलाम।
जो 24 घंटे दिन रात सेवा में हाजिर रहता है। श्रीमान जी इस समय सेना के अफसर द्वारा घरों में रखे गए बटमैन, अफसर पत्नियों के साथ नाजायज गलत संबंध सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। श्रीमान जी बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है, जब अफसर अंग्रेज और जवान हमारे भारत के होते थे, उन्हें गुलाम बना के इस तरीके के गुलामियत और उनका शोषण करते थे। लेकिन अफसोस है कि आज़ाद भारत में अभी तक ये चीज़ लागू है। सिस्टम को बंद करना चाहिए। आज हमारे अफसर ने अंग्रेज अफसरों से भी कई गुना ज़्यादा जवानों के साथ ऊंच नीच भेदभाव और इस तरह के व्यवहार हैं जो आए दिन लगते रहते हैं। तकरीबन 1 लाख ज़्यादा से जवानों को नौकर बना रखा है। हमारी मैन पावर का मिसयूज हो रहा है। आप अभी जवानों की 45,000 महीने की तनख्वाह से लगाओ, 1 लाख भी निकालते हो तो 4.5 करोड़ का आपको चूना लग रहा है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए जहां पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनको जिस प्रकार की सुविधाएं तनख्वाह में दीजिए, अलाउंसेस दीजिए, बट ये एक एक्टिव सोल्जर उस तरीके का मिसयूज नहीं होना चाहिए। सेना में वैसे ही मैन पावर की कमी है और इस पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। अंग्रेजों के जमाने के आर्मी रूल्स के बारे में बताया। श्रीमान जी हमारी सेना के उच्च अफसर डिफेंस मिनिस्ट्री 1911 में अंग्रेजी द्वारा बनाए गए आर्मी रूल्स जो बहुत पुराने हैं, इसलिए आर्मी रूल्स की बदलने की है जरूरत है। डिफेंस मिनिस्ट्री को बताना चाहते हैं कि मौजूदा जो रूल्स हैं 108 साल पुराने हैं। उन्होंने इसका जिक्र दिया। श्रीमान जी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना के अफसर मीडिया में देशवासियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हमारी सेना को अति आधुनिक बनाने की तरफ अग्रसर है। हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान जी क्या आप 108 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा जो नियम है उनको बदलने की जरूरत है, आप कब बदलोगे? इसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र दिया कि यही एक कानूनी पेच है जो हमेशा सामने आ जाता है और कई तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। और साथ में एक्स ग्रुप का भेदभाव, उन्होंने कहा आपने 2 टेबल बनाई, एक को 3600 दे रहे हो, एक को 6200 दे रहे हो। आपने टेबल नंबर 7 के साथ जोड़ा, फिर आपने 8 अलग किया। इसका मामला है, इसको अलग करिए। रिजर्विस्ट पेंशन है जो हमारे भाई हैं 1962, 65, 71 की लड़ी है और उन्होंने 7, 8, 10 साल सर्विस करके आपने जबरदस्ती पेंशन भेजा गया है। देश की लड़ाइयां लड़ने वाले योद्धाओं को उनकी पेंशन का रिवीजन किया जाए और उनकी जो भी मांग है उनको पूरा किया जाए। और उन्होंने कई प्रकार के इसमें आंकड़े दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा है और आपने चीज़ें बहुत देखी होंगी। सटीक तरीके से उन्होंने अपनी बिल्कुल देसी भाषा में लिखा हुआ है। और मैं बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने ड्राफ्ट दिया है, एफबीए भी अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और दूसरे वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन ने हर एक संगठन अब स्टार्टिंग कर दी है। हम सभी चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के अपना एजिटेशन करें और सारी तमाम चीजें उनके संज्ञान में लाएं। सरकार बदली है, यानी कह सकते हो कि दारू पुरानी है, बोतल नई है, लेकिन दबाव है। बोतल में थोड़ा बोतल कमजोर है इस बार। तो इस बार आप सरकार के साथ नहीं, आप माननीय राहुल गांधी जी को भी शायद जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि 1 पेंशन का मुद्दा कांग्रेस ने पहले उठाया था अग्निवीर के साथ। डिसेबिलिटी पेंशन अभी कर्नल रोहित चौधरी साहब ने डिसेबिलिटी पेंशन का भी भेदभाव को बताया, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का भी उठाया। तो वो क्यों चुप हैं? उन्हें फिर जगाया जाए, फिर ज्ञापन दिया जाए कि हमारी बात संसद में रखिए, हमारे लिए जंतर मंतर पर आइए। क्यों हम सबका स्वागत करते हैं? क्योंकि ये चीज सरकार के संज्ञान में जाना और सरकार का जवाब मांगना जरूरी है। हमने खुला प्लेटफॉर्म रख दिया है। आप हमें एमएसपी बराबर कर दो, 15,500 नहीं तो 5,200 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहे तो दो कि नहीं पैसा नहीं है, लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यानी यहां जो घपला हो रहा है, आप करोड़ों की बात कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसको चेक करने की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि 3 जजों की एक कमेटी हो, इसको एक बार स्टडी करे, अपनी रिपोर्ट दे। हमें सब चीजें मंजूर है क्योंकि हम जवान हैं, हम किसान के बच्चे, हम रह लेंगे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव यह अब बर्दाश्त नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।